दीक्षांत समारोह यज्ञ को हम संक्षिप्त में करेंगे क्योंकि 9:30 बजे हमें ये खाली करना है। उससे पहले आज हम तो आपके बीच में रोज रहे, मलिक साहब सुखराम जी आए, इनके आशीर्वाद आप लोगों को दिलवाएंगे। सब लोग बैठ जाएंगे, एक बार बातचीत बंद हो जाए तो मैं शुरू कर दूं। बिना भूमिका के शुरू करता हूँ। शुक्ला जी इधर आ जाइए। शुक्ला जी, नारायण झा जी, चतुर्मुख हो गए अपना घर, बतौरुख हो गए 4 घर। नारायण झा जी, मिश्रा जी, अरे यार लगातार चिल्ला रहे यार, थोड़ा तो इज्जत कर। बस आइए शुक्ला जी इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए हमारे पास, इधर इधर आ जाइए, इस श्रेणी में आ जाइए। चलिए अब ये हास्य उपहास थोड़ी देर के लिए बंद कर दे। आप लोगों से ये हास्य उपहास को बंद कर दीजिए। ओ सभी हाथ जोड़ लें और पहले मंत्रोच्चारण करते हैं ताकि आपका थोड़ा सा मूड बने, फिर आगे की बात करेंगे। सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नयाशुभ। ओम हिरण्यगर्भे समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेकयासीत् सदाधार पृथ्वीं ध्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस विश्व उपासते प्रशिशं यस देवा यस छाया अमृतं यस मतो कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य प्राणतो निमिषतो मयि त्वयिक इन्द्राजा जगतो बभूव। यही से अस्य द्विपद चतुष्पद कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम येन द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाका यो अन्तरिक्षे रजसोऽभिमान कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापतेन त्वदेता नन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यही से अस्य द्विपद चतुष्पद कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापतेन त्वदेता नन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यत्कामास्ते जुहुमसनो अशुभयं क्षामपतयो रयिणाम्। ओम शनो बंधुर्जनिता सविधाता दामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानसाना श्रुतिये धामन्य धैर्ययन्ता। ओम अग्ने नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो दस्मजुहोराणमेनो भूष्टान्ते नमक्तिं विधेम। अब 8 मंत्रों से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना की और बात सच्ची ये है, सुखराम जी जैसे विद्वानों को, मलिक साहब को छोड़कर बाकी लोगों के पतने में कुछ नहीं पड़ा कि परमात्मा से बात क्या हो, क्योंकि मंत्र संस्कृत में, संस्कृत हमने पढ़ी नहीं। तो हम सारे मंत्रों का अर्थ करेंगे, लंबा समय लग जाएगा, एक एक करके कभी कभी करते रहेंगे। एक मंत्र थोड़ा सा आपके सामने रखने की कोशिश, क्योंकि आज दीक्षांत समारोह है। जो 5वां मंत्र है बीच का, प्रजापतेन त्वदेता नन्यो विश्वा जातान परिता बभूव। देखिए मंत्रों का अर्थ 2 प्रकार से होता है। मलिक साहब मेरा इसमें थोड़ा सा अलग वो चल रहा है, अध्ययन कर रहा हूँ।
एक तो ये होता है कि हम परमात्मा से ये बताएं कि परमात्मा तुम्हें क्या करना है, ये सारा काम मुझे दे दो, मेरे लिए कर दो। मैं इससे सहमत नहीं, क्योंकि वेद परमात्मा की वाणी है, तो कहने वाले हम कौन हुए? हमें तो वेद मार्ग बताता है कि आपको जीने का तरीका सुखद रहने के लिए क्या अपनाना है, और मैं मंत्रों की व्याख्या को इसी पर फोकस करता हूँ। तो हमने कहा, ये बात हमने स्वीकार की कि प्रजापतेन त्वदेता नन्यो विश्वा जातान परिता बहुवै। हे प्रजापति, हे संसार की उत्पत्ति करता, प्रजापति मतलब उत्पत्ति करता, ब्रह्मा के रूप में हम आपको स्वीकार कर रहे हैं, ब्रह्म के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। तो हमने ये बात स्वीकार कर ली कि आपके अतिरिक्त और ऐसा कोई नहीं है जो संसार को अपने नियंत्रण और व्यवस्था में एक सिस्टम के तहत चला सके। इस सृष्टि चक्र को बनाए रखने वाला यदि कोई है तो वो आप, ये बात हमने मानी। अब अगली बात आती है, यत कामास्ते जो मस्तनो। हमें प्रवचनों में अक्सर ये सिखाया जाता है कि अपनी कामना त्याग दो, इच्छा मत रखो, लेकिन यह मंत्र में कहा यत कामास्ते, ये परमात्मा तुमने कामना वाला बनाया तो कामना तो होगी, और कामना वाला होना आवश्यक है। मेरा मानना यह है कि जिस व्यक्ति के अंदर कामना नहीं रही, वो व्यक्ति या तो जंगलों के मतलब गुफा में बैठ के सिद्धि लगाने का हो जाता है, या किसी काम का नहीं रहता। मैं ज़्यादा उस पर व्याख्या नहीं करूँगा, लेकिन जिसमें कोई ना कोई प्रकार की इच्छा है वही काम का है, क्योंकि इच्छा है तो टारगेट है, टारगेट है तो उसका रास्ता, मंजिल की प्राप्ति है ना जी। तो हम गुरु कार्य में लगे हुए, तो अब यहाँ कहा कि इच्छा वाला तो परमात्मा तुमने बनाया, तो इच्छाएं तो होंगी। तो यहाँ वेद ने हमें मार्ग दिया कि देखो, इच्छा वाला होना अच्छी बात है। स्वामी जी महाराज कहते हैं संकल्प, संकल्प जब इच्छा ही नहीं तो संकल्प काहेगा? संकल्प में कोई विकल्प नहीं, तो इच्छाएं तो होंगी, किंतु इसमें हमें बिल्कुल ऐसे करना है कि जैसे पिता से पुत्र खिलौने मांगता है, खिलौने पिता दिलवाते भी है। कई बार लगता है कि इस खिलौने से उल्टा नुकसान होगा। अंडर एज का बच्चा मोटरसाइकिल मांग रहा है, पिताजी नहीं दिलवाते, रो ले कुछ भी कर ले, तो उसमें उस बच्चे का हित होता है। तो परमात्मा के साथ भी हम यही करें कि हम अपनी इच्छाएं करें, प्रार्थना याचना कर्म करें, लेकिन इच्छा पूरी ना हो तो उदास और निराश ना हो, ये समझ लें इसमें हमारा कोई और बड़ा हित है। तो हमें इच्छा वाला होना है, इच्छाएं रखनी है, लेकिन पवित्र और सात्विक रखनी है। और जो इच्छाएं पूरी न हो उसके लिए न परमात्मा को दोष देना है, न स्वयं को दोष देना है, न परिवार को दोष देना, आगे बढ़ना है, पुनः पुरुषार्थ करना है। इस तरह से ये वेद का संदेश हुआ। यदि संसार में सुखी जीना चाहते हो तो टारगेट बेस कार्य करो। यदि हम लक्ष्य नहीं लेंगे कि इस साल में कितनी क्लासें नहीं बढ़ाएंगे, कितने सहयोग शिक्षक लगाएंगे, तो नरेश जी लगाते कहाँ से? बड़ी सा बात ठीक है नहीं? तो हमें टारगेट लेकर कार्य करना, लेकिन टारगेट पूरा हो जाए तो बहुत ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, और अधूरा रह जाए तो दुखी होने की जरूरत नहीं। डांट पड़ेगी थोड़ी, सुनने के लिए तैयार रहना, लेकिन जानबूझ के लापरवाही न करना। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, थोड़ी डांट खा लेंगे, ये तैयारी गलत बात है, ये चिटिंग। ठीक है, तो अब आप आगे बढ़ते हैं। थोड़ा जल उनमें कटोरियाँ का है, कटोरी चम्मच नहीं लाए क्या? इसमें नहीं, ओके, चलो इसमें डाल दीजिए। देखो, यजमान के हाथ में सबका हाथ होता है, यजमान जो क्रियाएं करते हैं वो सबकी ओर से हो जाती है। ठीक है, चम्मच नहीं है, नरेश जी ने का बर्तन मैं ला रहा हूँ इसलिए मैं लाया नहीं। खैर, मुख्य यजमान राइट हैंड पर जल दीजिए। एक बार हाथ धो लीजिए। अरे वाह, इस घी के डब्बे को चलिए 2 कटोरी, एक कटोरी इधर ले लीजिए, एक इधर ले लीजिए, और इनमें 1-1 चम्मच दे दीजिए। इनमें थोड़ा थोड़ा जल, बस थोड़ा सा लीजिए। मैं बाएं हाथ से दाएं हाथ की हथेली पर जल ले लीजिए थोड़ा सा। राम जी आप भी लीजिए और इनको भी लीजिए, और जल लेकर पीना है। बताइए, आप ले लीजिए और उनको दीजिए। अभी मंत्रों के साथ, और मंत्र के साथ ओम अमृतो पसनमसि स्वाहा। दोबारा लीजिए।
सर पे हाथ नहीं ले जाइए। ओम अमृता प्रधानमसी स्वाहा। ओम सत्यम से श्रीमयी श्री सरताम स्वाहा। राइट हाथ में जल लेकर थोड़ा जमीन पर छोड़ के हाथ धो लीजिए, अपना भी इनका भी। अब देने हाथ पर जल लीजिए, उल्टे हाथ पे लीजिए। राम जी अभी मत पूछिए, उल्टा हाथ आप भी ले लीजिए। डिम्पल इसमें बाद में फोटो ले लीजिएगा, थोड़ा सा फोटो ले लेना इसका, मैं वो बता देता हूँ पासवर्ड जेड। ठीक है, अभी नहीं, जब ले लेना जब मन करे। मेरे को कॉपी करेंगे, पहले राइट साइड फिर लेफ्ट साइड। ओम मांग में आसे अस्तु, ओम नश्योर में प्राणो अस्तु, ओम अच्छोर में चक्षुर अस्तु, ओम करोण में श्रोतम अस्तु, ओम बावर में बलम अस्तु, ओम ओजो में ओजो अस्तु, ओम अरिष्टान में अंगानी तर्वाणी सह संतु। अपने ऊपर पूरा छिड़क लीजिए और अब यहाँ से अगली क्रिया आगे बढ़ाएंगे। चलो ये लाए हैं तो इसका प्रयोग करते हैं। ओम स्वस्तिनेन्द्रो वृत्सर्वा स्वस्ति नपूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नतारच्चो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिचित्रा स्त्रीरङ्गैः सुष्ठुवास्तनूपशेम देवहितं यदायुः। उधर देखो, गायत्री जी, अशोक जी, सबके चंदन लगाओ। वो तो पहले इनको लगा दो, फिर आगे बढ़ा दो उसको। लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वाहा। जलाओ, दीप जलाओ। जलाओ, ऐसे लगाए रहो, जल जाएगा। लीजिए राम जी। ओम भूर्भुवः स्वरिद्योर्बभूम्ना पृथ्वी वरिणा तस्यास्ते पृथ्वी देव यजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाध्यायादधे। बीच में रखो। ओम उद्बुद्धशाग्ने प्रतिजाग्रहीतो मेष्टापूर्ते सगं त्रजेथामयञ्च अस्मिन् सदस्ते अदितरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत। राम जी से गर्म करो घी को। कोई बात नहीं, आराम से आ जाइए, ऊपर आ जाइए, चिंता नहीं करो। चलो रख लो, अगली ऊपर आ जाइए तब कर देंगे। रख लो जी, ये कटोरी अलग कर दो, कटोरी अलग कर दो। ओम अयंतात्मा आत्मा जात वेदसे नेदस्व वर्धस्व चेद्य वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्म वर्चसे नान्नान्देन समेदे स्वाहा। चम्मच रख दो भैया, चढ़ाओ इसको। अरे पानी है यार, पानी में अच्छा, इसमें घी लगा रखा है, आप इसको अच्छा। ओम संविदा अग्निम दोवशत घृतैर्बोधयता तिथिम आस्मिन् हव्याजोहोतन। ओम सुसंविदा यशोचिषे घृतं तीव्रं जोहोतन
अग्नये जात वेदसे स्वाहा इदम अग्नये जात वेदसे दन्न मम ओम तन्त्वा समिन्धवेरङ्गिरो घ्रतेन वर्धयामसि वृक्षोचाय विष्टये स्वाहा इदम् अग्नये अङ्घ्रिषेदन्न मम अभी हमने 3-4 मंत्र